अस्सलाम वालेकुम। Hello, assalamualaikum. Welcome back to another video. आज की जो वीडियो है it's just gonna be a few snippets from जो पिछले हमारे 3-4 दिन थे. By the way, हम अभी जो है छोटू को एक्सरसाइज करा रहे हैं because थोड़ा सा गैसी हो रहा है ये. तो डॉक्टर डैडी ऑफ कोर्स द रेस्क्यू. लेकिन क्या कहते हैं कि हमारे पास नबीहा आ गई है और 3-4 दिन हो गए एंड वी बीन हैविंग अ वेरी गुड टाइम. तो हमारे पिछले दिन ऐसे गुजरे कि हम लोग उठते हैं. मैं तो उठती हूँ लाइक हम सोते आई थिंक 5-6 बजे हैं. हाँ, रूटीन का जो है ना बड़ा मसला है। लेकिन अब ठीक हो रही है बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द लास्ट वीक तला काम पे वापस जा रहे हैं एंड ऑब्वियसली वी गोइंग टू गो स्लीप एट अ रीजनेबल टाइम. तो सुबह को वो बोट के ले लेती है बेबी को 12-1 बजे. माय शर्ट इज मैचिंग विद द वॉल. वेरी नाइस. वो डिस्कवरी. खैर हम दोनों को कलर बहुत पसंद है. तो इस टाइम पे जो तकरीबन रात के 11-12 बज रहे हैं इस टाइम पे हम लोग फिर सारे घर काम करके थोड़ा नहा धो के फिर हम लोग बैठते हैं रात को और हम लोग खाना वाना खाते हैं. फिर बाद में आइसक्रीम खाते हैं एंड देन वी जस्ट चिल टुगेदर. मैं तलहा और बोबो हम लोग क्या कहते हैं कि क्यान साथ में लेटा होता है. वो उससे बातें कर रहे होते हैं. वो खेल रहा होता है. हम लोग लूडो खेल लेते हैं. मूवी शूवी देखते हैं. व्हाटएवर. बट वी बीन हैविंग अ वेरी गुड फ्यू डेज. थोड़े से हमने खाने बनाए अच्छे अच्छे. बीफ मैकरोनी स्टफ लाइक दैट. थोड़ा बाहर घूमना फिरना हो रहा है. सर्दी वाले में बहुत ज़्यादा हो गया ऑब्वियसली. अब तो आई थिंक फिर पिछले एक आध दिन में फिर टेम्परेचर थोड़ा राइज हो गया, वरना तो -2 -3 स्नो. हाँ लेकिन आज लाइक ऐसा रीजन सी लेकिन आज बहुत 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 तेज़ धूप थी जब मैं उठी थी नीचे का पैम्पर चेंज कराने के लिए. तो इट वाज वेरी वेरी ब्राइट एंड सनी. तो बस हमने आहिस्ता थोड़ा थोड़ा घर का काम भी शुरू किया. लाइक अलमारियाँ सेट करना, कपड़े निकालना, डीक्लटरिंग करें थोड़ी सी बिकॉज ऑब्वियसली स्पेस इज टाइट एंड देयर इज अनदर स्पेस नहीं. आई थिंक 2-3 सालों से हमारे कपड़े भी ओवर टाइम इतने जमा हो गए हैं क्योंकि इंसान लेता तो रहता है रेगुलरली लेकिन डिस्पोज ऑफ करने की आदत नहीं होती हमें. स्पेशली जो मैं इंसान हूँ. मैं मेरे इंसान की बात है बिकॉज मैं बहुत नहीं, मेरे भी थे काफ़ी. तो हाँ, लेकिन 3 थैले तो obviously हमने फिलहाल बना दिए हैं. लेकिन अभी हमारी 1/3 हुई होंगी हाँ अलमारियाँ 1/3 बिकॉज शायद. हमारे कोट्स जूते और बाकी जो कपड़े घर पे पहनने वाले टी शर्ट वगैरह वो रहती हैं सारी. तो हम लोग ये कर रहे हैं इंशाल्लाह. आई थिंक 2-3 दिन में 1 घंटा लगाएंगे हम लोग तो हो जाएगा बिकॉज हमें लाइक सारा एक साथ नहीं करना. इसका इतना टाइम भी नहीं हमारे पास साथ वन स्ट्रेच करने का एंड ऑल्सो आई थिंक इट गेट्स टू मच टायरिंग. तो बस जस्ट अ फ्यू क्विक अपडेट्स फॉर एवरीवन कि हमने क्या खाया पिया क्या करते रहे हम लोग एंड दैट्स इट. I can't do this. I'm so sorry. I wasn't recording. I'm sorry. I am now. अच्छा जी, तो आज हम लोग अपनी अलमारी थोड़ी डीक्लटर कर रहे हैं और जो कपड़े हमें नहीं यूज़ करने लेकिन अच्छी कंडीशन में हैं वो सारे हम डोनेट कर रहे हैं. डाल के कैंसर सपोर्ट यूके को डोनेट कर रहे हैं. Okay, अब ये एक साथ है और एक हमने बांध के वो रखी हुई है और हम और अभी पूरी अलमारियाँ भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन द मिडल बेसिकली बिकॉज बहुत सारे कपड़े और हमारे. और अभी तक हमारी एक अलमारी हुई है. ये ऊपर तलहा के कपड़े हैं, वहाँ पे पोलो स्वेटर्स और फिर ट्रैक सूट्स. नीचे मेरे हैं वो जर्सीज, फिर ट्रैक सूट्स, एक ब्लेज़र और फिर बाकी स्वेटर्स. अभी हमारी सिर्फ ये अलमारी हुई है, बाकी अभी हम लोग 2 और कर रहे हैं. तो नींद जो है हमारी वो बिल्कुल भी नहीं हुई हुई है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तो नींद जो है मेरी बिल्कुल भी नहीं हुई हुई. ज़ाहिर सी बात है जब से क्यान पैदा हुआ है तो रात को मैं जागती हूँ उसके साथ. कल रात को बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि पूरे आई थिंक कोई 2 दिन हो गए हैं. 2 दिन में मेरी कोई 2-3 घंटे की नींद है क्योंकि हमारी रूटीन ऐसे है कि हम लोग सोते हैं तकरीबन कोई 4-5 बज जाते हैं सोते सोते. लेकिन आज हमारी अपॉइंटमेंट थी 9 बजे. क्या नहीं कुछ टेस्ट है जो बेबी चेक्स होते हैं उनके लिए. तो हम लोग की आँख लगे तकरीबन कोई 6 बजे. हम लोग आई मीन तलहा की मेरी तो 6 बजे भी आँख नहीं लगी है बिकॉज 6 बजे मैं लेटी हूँ सोने के लिए. फिर क्यान उठ गया और फिर नहीं सोया उसके बाद. और अभी जो है वो रात के कोई 12:30 बज रहे हैं और नबिया आ गई है हमारे पास. तो तलहा पिक करने गया हुआ उसको ट्रेन स्टेशन से. अभी सुबह को जब तलहा भी घर पे तलहा एस्कॉर्ट के लेता है, फिर मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, सारे काम वाम करती हूँ. तो बहुत सी मैच होता है. आज पर्टिकुलर वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डे बिकॉज लाइक आई सेड सुबह को अपॉइंटमेंट थी हमारी. उसके बाद से नींद नहीं हुई है. when I used to go for my antenatal appointments, I used to take the whole day off and tell अपने काम पे बताती थी मैं कि भाई मैं बोल नहीं सकती मैं कब तक फारिग होंगी, कितने बजे वापस आऊँगी. बिकॉज वो लोग पूरा दिन बिठाते हैं, पहले स्कैन करते हैं, फिर वो आपके ऑप्स करते हैं, फिर वो जो है आपके कंसल्टेंट से डिस्कशन करते हैं. तो उसमें लाइक आराम से 4-5 घंटे लग जाते थे. तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब ठीक है एक्सेप्ट फॉर द एक्स्ट्रा थकन टुडे एंड एक्स्ट्रा नींद टुडे. तो बस सुबह से निकले मैं वापस आके मैं 1-2 घंटे सोई थी
तला भी 4-5 घंटे सो के हम लोग दोपहर में आ गए थे, तो अभी बस 1-2 घंटे पहले उठी हूँ, थोड़ा सा काम वाम किया, अब खाना बनाऊँगी मैं। पुल्ड बीफ में थोड़ा सा नमक ज़्यादा था, तो मैं अभी इसमें थोड़ी सी क्रीम और मशरूम्स और ब्लैक पेपर ऐड करके आई एम गोना मेक क्रीमी बीफ एंड मशरूम सैंडविचेस, ताकि सही हो जाए। जल्दी जल्दी में अक्सर काम ख़राब ही होता है बेसिकली। लेकिन आज बहुत एक्स्ट्रा थकन हो रही है, आंखें मेरी खुल नहीं रही हैं और बस मैं लाइक चलते चलते चक्कर आ रहे हैं थोड़ी सी, बिकॉज दैट्स हाउ टायर्ड आई एम। लेकिन इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स जस्ट लाइक ऑब्वियसली लाइक आज मतलब फर्स्ट टाइम इतना एक्सट्रीम इंस्टेंस है ये कि इतनी थकन है, इतनी नींद है। वरना एवरी डे ज़ाहिर सी बात है लाइक फंक्शनलिटी बहुत इम्प्रूव होती है एंड सारे काम भी हो जाते हैं और आराम भी हो जाता है। ऑल्सो मैं एक टाइप के कमेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ। मैं पिछले 2-3 वीडियो से ये बोलना चाह रही हूँ, उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ, तो मैं आज इसका जवाब सबको दे देती हूँ। सब लोग मुझे एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप किसी को अप्रिशिएट करने के लिए दूसरों को बुरा भला क्यों बोलते हैं। इट डिफाइज द पर्पस ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट और योर प्रेज बेसिकली। तो आई वुड रियली अर्ज पीपल नॉट टू डू दैट। चाहे वो आप मेरी तारीफ़ करते हुए पाकिस्तान या अपने लाइक सारी औरतों का बुरा भला बोल रहे हैं, जो भी है खैर। लेकिन वन कॉमेंट दैट आई वांटेड टू एड्रेस वाज कि आप सब लोग मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि थैंक यू, तारीफ़ मेरी होती है कि आप इतनी एक्टिव है, माशाल्लाह, ये है वो है। यहाँ पे जो औरतें होती हैं वो 40 दिन बिस्तर से उठती नहीं हैं और फिर बोलते हैं कि इतना ड्रामा करती हैं वो और हिम्मत नहीं होती उनमें। तो उसके बारे में आई वांट टू से 2 थिंग्स। नंबर 1, आई थिंक कि हमारे कल्चर में कॉन्सेप्ट नहीं है कि जब आपका बच्चा होता है तो ऑब्वियसली वो 2 लोगों का होता है, सिर्फ माँ का नहीं होता है। तो आई थिंक अब जाके इस जनरेशन में मैंने देखा है थोड़ी सी डैड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन मैं गारंटी दे के ये बोल सकती हूँ कि जो भी औरतें स्ट्रगल करती हैं मतलब नींद से, थकन से और एक्टिव मतलब नहीं है और मतलब कि जो बहुत लाइक उनकी बुरी हालत हो रही होती है, वो इसलिए होती है बिकॉज वो सब कुछ खुद कर रही होती हैं। एज एन लाइक बच्चे को देखना, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, फिर आप खाना पका रहे हो, आप ससुराल को देख रहे हो, आप फिर सफाइयाँ कर रहे हो, बच्चे के कपड़े, अपने कपड़े, एवरी सिंगल थिंग। तो ऑब्वियसली जब एक बंदा ये सारे काम करता है तो देयर इज़ नो सरप्राइज़ कि आपको बहुत थकन होगी, आपकी बहुत हालत ख़राब होगी। तो आई जस्ट वांट टू से कि अगर दोनों लोग एज एन लाइक माँ बाप मिल के सब कुछ करें तो ट्रस्ट में आपको पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज शुरू शुरू में तो ऑब्वियसली बच्चे ज़्यादा सोते हैं एंड यू नो दे आर वेरी पीसफुल और भाग दौड़ नहीं होती है, आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ता है। सो आई थिंक फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग कि इट्स रिलेटिवली लेस टायरिंग। Obviously you can see how tired I am. तो it's relatively less tiring definitely because आप सब कुछ खुद कर रहे हैं। तो माई पॉइंट इज़ जस्ट कि दोनों का मिल के होता है ये, माँ बाप दोनों का मतलब फ़र्ज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। और आइडियली यही होता है, इट्स बेटर फॉर द पेरेंट्स ऑब्वियसली एज अ कपल। आपके लाइक आपके रिलेशन में स्ट्रेस कम होता है इन एवरी सिंगल थिंग और इट्स जस्ट बेसिक डिसेंसी ऑनेस्टली, लाइक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता है, तो अगर आई थिंक ज़्यादा लोग ये समझते हैं और ज़्यादा लोग ये प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि जितना मुश्किल लगता है सबको उतना ना हो। ऑब्वियसली मुश्किल है, लाइक बच्चा है, जिम्मेदारी, आपको उठना है उसके लिए 10 दफ़ा, आपको उसके 100 काम करने हैं। लेकिन आई प्रॉमिस इट वुड बी अ लॉट बेटर अगर दोनों मिल के साथ काम करेंगे, वेदर इट्स द बेबी और द हाउस वर्क है, जो भी है। ऑब्वियसली यहाँ पे मासियाँ तो होती नहीं है, तो हम लोग सफाई भी साथ करते हैं, हम लोग इसको भी साथ देखते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि दैट्स हाउ इट शुड बी एंड आई रियली विश हमारे कल्चर में ज़्यादा ये चीज़ होती जो कि मैंने नहीं देखी आज तक। इट्स नॉट अबाउट कि आप किस बैकग्राउंड से हैं या क्या है, आपके पास हेल्प है या नहीं है। लेकिन मैंने जनरली मेरे सर्कल में लाइक आई नो ऑल टाइप्स ऑफ पीपल विद ऑल बैकग्राउंड्स, लेकिन मैंने कहीं भी इतना नहीं देखा कि डैड कितनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो बेसिकली। लेकिन अब जाके आई एम सीइंग लाइक जो मेरे हमारे लाइक दोस्त वोस्त एंड एवरी सिंगल थिंग, उनमें ये चीज़ आ रही है। सो आई रियली होप ये चीज़ लाइक यू नो कंटिन्यू करे बिकॉज इट कैन मेक फॉर ग्रेट पेरेंटहुड, इट कैन मेक फॉर लाइक ग्रेट रिलेशनशिप्स, इट कैन मेक एवरीथिंग अ लॉट ईजियर। नंबर 1 ये थी बात। दूसरी बात ये है कि जो बाकी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे औरतें 40 दिन से बिस्तर से उठती नहीं हैं, बहुत सुस्ती करती हैं, ड्रामे करती हैं, ये लेकिन जहाँ तक बात होती है 40 दिन आराम करने की, वो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। हर किसी का इतना मतलब कि एवरी वुमन हैज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली कुछ का ये भी देखा मैंने कि मतलब कि वो उनकी मरने वाली हालत होती है, मतलब कि वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, उनके आयरन लेवल्स आर सो लो और दे हैव मल्टीपल डेफिशिएंसीज एंड एवरीथिंग। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग एंड आई हैव ऑल्सो सीन वुमेन जो मतलब कि फुल वर्कआउट कर रही हैं, वेट ट्रेनिंग कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, फुल एक्टिव हैं। तो मतलब कि लाइक आई सेड बहुत ही लाइक बड़ा स्केल है कि कहीं से भी कहीं तक आपकी प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ हो सकती है। मुझे पता है कि हमारे कल्चर में बहुत कॉमन है, लाइक आई जस्ट सेड कि माँ, बीवी, बेसिकली औरत जो होती है घर की, वो सारे काम करती है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कुछ भी हो।
तो आई अंडरस्टैंड कि हमारे कल्चर में ये एक नॉर्म है कि 40 डेज तक आफ्टर चाइल्ड बर्थ सिर्फ रेस्ट करती है. तो इफ़ आई केम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, इफ़ आई केम फ्रॉम अ फैमिली में वो वाला कल्चर प्रैक्टिस होता है कि आपके लिए कोई एम्पैथी नहीं है, आपके लिए कोई केयर नहीं करता इतनी कि कोई समझे ना कि आप प्रेग्नेंट हो, आप थक रहे हो, या यू जस्ट गिव बर्थ और लाइक यू नो. तो 40 डेज आराम करना इज़ द ओनली थिंग, मतलब कि जो छुट्टी मैं बोलूँगी होती है उनकी. तो इफ़ आई वॉज देयर आई वुड ऑल्सो टेक इट. अगर मुझे अपनी ड्यूटी से इतना, अगर सारे काम मैं कर रही हूँ, मुझे 40 दिन की छुट्टी मिल रही है, तो मैं भी लाइक दौड़ के लेती. मैं ये ना बोलती कि नहीं मैं कर लूँ ये काम ये वो. तो आई जस्ट वांट कि थोड़ा सा लाइक यू नो सब में कंपैशन आए, और इतना आप मतलब कि ना बोलें बुरा भला, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक आपकी सोच पे रिफ्लेक्ट करती है ये बात. हो सकता है कि वो वाकई में आराम चाह रही हो और लाइक हिम्मत हो भी तो वो आराम चाह रही है बिकॉज वो कितने काम करती है, या हो सकता है कि वो एक्चुअली इतनी बुरी हालत हो कि वो नहीं उठ सकती हैं या एक्चुअली स्ट्रगल कर रही हैं. सो ऑल आई वांट टू से इज प्लीज़ हैव एन ओपन माइंड, हैव कंपैशन, और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. बाकी लाइक आई सेड वेरी टायर्ड, और भी जाके ये आई थिंक लड्डू थोड़ा सा सो गया है, जिसको लिटा के झूले में फुल बीफ ठीक करता है ताकि नबिया के लिए मज़े के सैंडविचेस बनाऊँ मैं. अच्छा जी, ये चॉपर है जो मैंने लिया था अमेज़ॉन से. इसमें मतलब बहुत आसानी से सब्जियां कटती हैं. तो अभी मैं काट रही हूँ बेल पेपर्स फुल बीफ के लिए, पीसेस करके. बेसिकली ऐसी जो हैं ये बिल्कुल डाइस्ड होती हैं, तो टाइम बहुत बचता है इसमें. ओके, और आई थिंक बस ये इतनी काफ़ी होंगी. Are we having Heppa? We are having a lot of fun. Menu बता menu. Can you use barbecue sauce, mayonnaise and peri peri sauce. तो ये जो है मैं यूजिंग ऑयल स्प्रे इसके लिए, also from Aldi by the way, everything I get is from Aldi. तो usually I use butter, लेकिन क्योंकि मेरे घर में बटर सॉल्टेड आता है सिर्फ, और नमक पहले मैंने बहुत मुश्किल से कम किया है. बाय द वे ये बन गया है विद पेपर्स और ये मशरूम्स. ये थोड़ा सा इसको पानी जो है वो ड्रेन करेंगे बिकॉज क्रीम भी डाली थी मैंने, पानी में डाला था. तो लेकिन अब टेस्ट है इसका, इट डजंट हैव टू मच लाइक सॉल्ट, इट टेस्ट गुड. It's amazing. थैंक यू. तो आई वाज सेइंग कि इसको हल्का सा मैं टोस्ट करती हूँ बस, जस्ट लाइटली विद अ लिटिल बिट ऑफ बटर, ताकि हल्का सा क्रिस्प हो जाए वो, लाइक क्रिस्प ऑन द आउटसाइड, सॉफ्ट ऑन द इनसाइड. ये करती हूँ मैं. लेकिन आई डिडंट यूज़ बटर टुडे बिकॉज नमक पहले ही बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने बस स्प्रे यूज़ किया है. नबिया के लिए बना रही पिज़्ज़ा फ्राइज, तलहा खाए सैंडविच, मैं भी खाई सैंडविच. तो मैंने कहा सारे बना लेता है. आई एम ऑल्सो मेकिंग गार्लिक ब्रेड फॉर यू बाय द वे. Oh, yay! मैंने चूल्हा बाय द वे अभी तक साफ़ नहीं किया, एज यू नो, एज यू कैन टेल. It's okay. First time mom things. Yes, and also tired, sleepless mom things. अच्छा जी, तो इस बीफ में है peppers sauteed हल्के से, and then mushrooms, and then a little bit of cream. और बाकी पुल बीफ की रेसिपी मैंने बोला था ऑब्वियसली कि मैं डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है. तो ये तो मैंने इसको बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया बिकॉज मुझे थोड़ा सा नमक विच मीन स्टॉक ज़्यादा हो गया था. मज़े का था. अब सही किया ना मैंने, कल जो मैंने रात को बनाया था ये, इट वॉजंट रियली दैट यू नो लाइक थोड़ा सा नमक ज़्यादा था. तला बोलता नहीं, लेकिन तला ने बोल दिया था फिर भी कि कोई अच्छा नहीं है. सो मैंने ये बोला था, बोला कि मतलब थोड़ा सा, बोला नहीं, मैंने पूछा. मुझे खुद जब लगा कि नमक ज़्यादा है तो मैंने पूछा, मैं क्या नमक ज़्यादा है क्या, तो बोलता है कि हाँ वैसे बहुत ज़्यादा है, इसका कुछ हो सकता है. फिर मैंने कहा ओके. फिर अब मैंने इसका ये किया है बेसिकली. ठीक है जी, तो एक साइड पे ऐसे ये आ गया. Who says cheese? लव पीपल से चीज़. Heppa, you're so cute. नबिया तुम गई थी, और रिमेंबर CVM Serious? कैप्सिकम डाल दो इसमें. हाँ, कैप्सिकम डाल दो. कैप्सिकम क्या होता है? आपके से मतलब होता है अच्छा होता है. Capsicum. मिर्च के लिए है just like a little bit and a little bit saying gold sauce, just for like a little bit of creamy texture. I can use mayo too, लेकिन mayo में हल्का सा होता है कि salty होती है, तो I don't want के नमक कम करके फिर से नमक डाल दूँ मैं. And then just like a little dollop of barbecue sauce. Don't get about this side. You love barbecue, don't you? I think barbecue sauce is it adds like a nice richness. मुझे भी बहुत पसंद है, but daddy didn't like it. I know, डैडी को स्मोकी फ्लेवर बिल्कुल नहीं पसंद था. अच्छा जी, फिर हम लोग इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे. दिस इज द ट्रिकी पार्ट. I think I'll put the beef on it. Yeah, there we go. Because beef like sticky. ये हो गया. अब इसको दबाएंगे ताकि चीज़ मेल्ट करके कंबाइन हो जाए. जाओ. तो मुझे क्या पता, मैं 20 मिनट में तो आ जाएगा फौरन. जान तो मतलब मैं स्टार्ट करूँगी तो लाइक बनेगा ना. ये कोई तरीका होता है? तुम्हारा शौहर भूखा है रात के, देखो क्या टाइम हो रहा है. टाइम दिखाओ लोगों को, टाइम दिखाओ. ये गाइस टिपिकल जो लोग होते हैं ना, टाइम दिखाओ. और ये रात का टाइम 2:30 बज रहे हैं. अभी तक खाना ही नहीं मिला. 2:30 बज रहे हैं. लेकिन देखो जो तुम्हें खाना ऐसा मिलेगा. क्या करें फिर लोग? मुझे इसकी आदत नहीं है. बीफ सैंडविचेस. आप लोग कितने बजे सोते हैं नॉर्मली?
सुबह के 6 बजे। बेबी पे डिपेंड करता है। आज बेबी कितने जब बजे सोता है, सोएंगे? आज हम आप लोग को बेबी ले लेंगे आप लोगों से। हम आज तो जल्दी सो जाएंगे क्योंकि कल तो हम लोग सुबह 6 कल तो हम सोई नहीं, कल मैं तो सोई नहीं। 6 बजे गए थे, सोए थे, मैं सोए थे 6 बजे, तो उसके बाद सोई है और हमको हॉस्पिटल जाना था तो हम 7:30 उठ गए थे फिर। तो इस तरह के सीन्स थे। हंसी क्या आ रही है? इस तरह के सीन्स थे। सलामी का फुल जरा कैजुअल एक्टिंग चल रही है कैमरा पे। एक्टिंग नहीं, सना भाई इज नेचुरल। नेचुरल, चलो भैया आपको जैसे हया की नेचुरल लैशेस होती हैं वैसे। और तो मेरी लाश के पीछे पड़ा हुआ है। लंच बेबी। या वैसे मैं जब भी कर्ली फ्राइज देखती हूँ ना मुझे हार्डीज याद आता है। हाँ मुझे भी। फर्स्ट वन टू डू। वहाँ पे यार हाँ और सबसे अच्छे भी उन्हीं के थे। मैं तो बाहर मैकडॉनल्ड्स के भी आए थे वॉफल फ्राइज, बहुत मजे के थे। नहीं वॉफल फ्राइज बहुत हैवी होता है। आई लव कर्ली फ्राइज, दे आर नाइस एंड लाइट। जाएं वेटर। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, जाएं खा ले तला भैया। फोकस नहीं है सही। तुम आ जाओ कैमरामैन। बहुत अच्छी बना रही हूँ मैं बेटा। देखो पीछे से फीडबैक भी आ रहा है साथ आपकी मैंने देखी थी वीडियो, आपने कैसे बनाई थी मेरी सबसे। मैं ऐसा क्लास लोग बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं कि तलहा भाई से ही वीडियो बनवाइएगा। वैसे हाँ ये तो है नबिया। गाइस सो यू हैव बिग शूज टू फिल। ठीक है ये हो गया सॉस बिकॉज शी लाइक स्पाइसी एंड देन व्हाट डू यू वांट बारबेक्यू सॉस? या आई लाइक बारबेक्यू सॉस। मम्मा से पूछेगा मैं कैसी वीडियोस पिक्चर्स देखती हूँ। करता हूँ फोन मम्मा को पूछने के लिए अभी। Then we'll top it off with loads of cheese. No, I don't like cheese. What? Pizza fry without cheese? No, yes, please. Nabiya, not even a little नहीं bit? मुझे चीज नहीं पसंद। तो फिर पिज्जा कैसे बना? मैं पिज्जा चीज के ऊपर उतार के खाती हूँ। चीज क्या? या कि खाना खा ले। साथ खाएंगे ना यार, अकेले थोड़ा खाऊंगा। ठंडा मतलब क्या? दिल तो बड़ा चाह रहा है। दिल तो मेरा काफी देर से चाह रहा है। Please खा लो, please हाँ खा प्लीज लो। जाए खा ले। ठंडा हो जाएगा। मैं इतनी मुश्किल से हाँ, गरम जाए। क्रिस्पी क्रिस्पी बनाए हुए हैं। मैं Sorry. 5 मैंने समझो खा लिया। Babies enjoying their treats. No more meowing. और ये मेरी बहन बैठी हुई हैं जो टीवी देख रही हैं लड्डू के साथ, watching Modern Family. अभी we're gonna have pizza and we're gonna watch a movie. Notting Hill. और लड्डू बैठ के अपने एक्सरसाइज कर प्ले टाइम कर रहे हैं। नहीं कुछ और कर रहा है बाउल। चिलिंग विद खाला। पिज्जा का वेट करते हुए हम लोग ये कर रहे हैं। जिन्होंने एक ये विनर है जो अभी विन किया है जिन्होंने हाँ लड्डू स्लीपिंग एंड दिस इज बोबो। उठ भी जाए। वो वीडियो बन रही है, वो पीछे से मार रही है मुझे। उनको अब जो दिखाने वाली चीजें वो नहीं दिखाती। ओह सॉरी, दिखाओ नबी अपने मूव्स। नबी शो मी योर मूव्स। मैं ही दिखा रही हूँ, कतरीना में होगा। कतरीना बोबो है। अच्छा जी, आज का डिनर है वो ये चीज़ पिज़्ज़ा। बेसिकली वी हैविंग फ्रोजन पिज़्ज़ा। दोनों जो मैलडी से लेके आई थी, ये है वेजिटेबल पिज़्ज़ा विद गोट चीज़ एंड दिस इज़ अ चीज़ पिज़्ज़ा जो मैंने हल्का सा थोड़ा सा गर्म किया है। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ अभी जो मैंने पुल बीफ बना के रखा हुआ है वो, और फिर थोड़ी सी चीज़। तो दिस इज़ गोना बी टुडेज़ डिनर। और ये फीफी हैं जो बहुत शोर कर रही हैं जी। वो देखो तुम्हारी सुन के वो भी आ जाता है। हेलो साइमन। अल्लाह वो भी बोल रहा है, उसकी तो आवाज़ सुनने को मिलती नहीं है। ये दो बेबीज़ हैं मेरे, फीफी एंड साइमन। फीफी जो है ना बहुत लाउड और बहुत नॉइजी हैं। ये मेरा नया स्किन केयर हैक है जो मैंने ट्राई किया है, व्हिच इज़ पुटिंग सूडो क्रीम ऑन योर फेस एंड आई विल। तला भाई के अकॉर्डिंग ये है कि जब सूडो क्रीम डायपर्स में डालते हैं, सूडो क्रीम डायपर के लिए इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट calms down inflammation, rashes and everything। तो थोड़ी सी मुझे जो मेरी स्किन पे एक्सट्रीम ड्राइनेस और थोड़ी सी एक्नी और सब कुछ हो रहा है उसके लिए मैंने लगाई है। सो आई विल लेट एवरीवन नो हाउ इट गोज इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप। हाइपोड्रीन कैसे उतारते हैं? मैं उतार दूंगी। दर्द नहीं होगी मुझे। नहीं। मेरी वो लॉक वाली है। कैन नॉट प्रॉमिस, आई जस्ट डू इट लाइक नहीं वो काटने। आर यू क्रेजी? बाजू नोज पेन उसमें दर्द होता है वो मम्मा। नहीं भैया वो ठक करके लगाते हैं, ठक करके निकालते हैं। वही जो इम्तियाज से मिलती हैं लाइक वो तो वो पूरी बड़ा वाला पार्ट अंदर जाता है। सही है ना, देन यू लाइक इट। मेरे पास पूरी पत्ती पड़ी हुई है, उसमें बहुत सारी नोज पेन है, वो मैंने टीमू से ही ली थी। अच्छा जी, टीमू वो तो गंदी हो जाती होगी जल्दी सस्ता मटेरियल। नबी डू यू वांट देम और नॉट? या ओके प्लीज जल्दी आते हैं। दिस इज पिज्ज़ा। ये है बीफ एंड चीज़ स्टफ क्रस्ट और ये है वेजिटेबल एंड गोट चीज़। क्योंकि मुझसे कुछ वेजिटेरियन नहीं खाया जाता पूरा। आई नहीं, वांट मीट। वेजिटेबल वाला मैं खा रही हूँ। ये मेरा पिज़्ज़ा है वेजिटेबल एंड तला इज़ हैविंग बचा हुआ बीफ सैंडविच एंड बीफ चीज़ पिज़्ज़ा।
और हम लोग मूवी शुरू करने वाले हैं एंड नबी इज़ ऑल्सो हैविंग द बीफ एंड चीज़ पिज़्ज़ा। हम आइसक्रीम खा रहे हैं इन अ कोन। ये आइसक्रीम बहुत ही मज़े की है। Harper, I bite in my ice cream and you lick. Don't put that. क्या? मैं बाइट करती हूँ आइसक्रीम और आप बाइट नहीं करती। नहीं मैं बाइट नहीं करती। मैं ऐसे बिल्कुल राउंड इवन नाइस कोन रखती हूँ। नो खैर, ये वाली आइसक्रीम बहुत मज़े की है और ये एल्डी से है। इट्स नॉट वनीला, इट्स कॉल्ड डेयरी आइसक्रीम एंड इट टेस्ट जस्ट लाइक मैकडॉनल्ड्स की वनीला कोन होती है ना, उसकी तरह। बहुत मज़े की होती है ना। और कोन्स एल्डी ली थी लेकिन ख़त्म हो गई हैं अब। कोन्स ये वाली थी बट दे फिनिश नाउ बिकॉज ये समर में आई थी। लेकिन दिस इज़ द बेस्ट आइसक्रीम आई हैड। आई एम मोर ऑफ अ चॉकलेट पर्सन बट दिस टेस्ट सो नाइस। अभी जो है वो सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग एक बहुत लेट नाइट स्नैक खा रहे हैं, कनौर चटपटा नूडल्स। आज के लिए मैं बना रही हूँ अपनी बहुत फेमस स्वीट चिली मैक्रोनी। तो ये उसकी कीमा सॉस है और ये मैक्रोनी बॉईल हुई हुई है और थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो मैंने धो के स्ट्रेन की थी वो मैंने इसमें डाल दी बिकॉज वो पानी से निकल नहीं थी। तो ये नबीहा की फरमाइश में बना रही हूँ आज स्वीट चिली मैक्रोनी। इट्स सुपर ईजी। दिस इज़ मैकरोनी जो हैप्पा घर पे बनाती थी और फिर जब वो ऊपर चेंज करने जाती थी हम पीछे से खाते थे प्याले निकाल के। और फिर नबीहा ने मुझे मैसेज किया एक दफ़ा शादी के बाद कैसे बनाई थी, बताया मुझे बनानी है। हाँ, नबीहा ने बनाई, सेम नहीं बनी लेकिन मेरी बड़ी बात थोड़ी हो सकती है। हाँ नहीं हो सकता। देन आई वाज लाइक बस बहुत। लेट मी मेक इट फॉर यू। ये लो, थैंक यू। उसको भी मैक्रोनी खानी है। यम्मी। अच्छा जी, तो दिस इज़ तलहा's माई प्लेट। इसमें है पुल बीफ और लिटिल बिट ऑफ गार्लिक ब्रेड और गार्लिक लाइम कोरिएंडर राइस जो पैकेट वाले होते हैं, वो बाय द वे आर अमेजिंग और हम लोग एल्डी से लेते हैं। और तलहा एज यूजुअल इज हैविंग फ्राइज, साथ में पुल बीफ, लॉट्स एंड लॉट्स पुल बीफ एंड लिटिल बिट ऑफ गार्लिक ब्रेड। और मैंने अपने थोड़ा सा एक मैश बनाया है लेकिन थोड़ा सा आई थिंक क्रीम ज़्यादा हो गई इसमें, तो आई थिंक थोड़ा पतला हो गया बट इट स्टिल टेस्ट अमेजिंग। तो दिस इज़ आवर स्पेशल डिनर और इस पुल बीफ की रेसिपी इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आई मेड वीडियो ऑन इट बिफोर बट सुपर ईजी। तो बस दिस इज़ हाउ वी स्पेंड आवर फ्यू डेज। और मुझे ऑब्वियसली लाइक बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट वेट, एक्सरसाइज, रेसिपीज, कोलेजन, सप्लीमेंट्स, बहुत सारे जो हैं which inshallah I'll cover in my next video. अभी के लिए this was all and we'll see you next time. हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।